नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों एडिशन ऑफ फोर्सेस। देखें इसके नाम से ही जाहिर है एडिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को हमने ऐड करना है, यानी उनको एक दूसरे के अंदर जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको हमने कैसे ऐड करना है। बच्चों हमें पता है जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स को हम किस तरह ऐड करते हैं। वेक्टर्स को हम, उसका ये तरीका नहीं होता जैसे हम आम रूटीन में जो नंबर्स को ऐड करते हैं, बल्कि उसमें हम हेड टू टेल यूज करते हैं, इफ यू रिमेंबर दैट। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के मिलने से। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना बच्चों, उसका इफेक्ट सेम होता है जैसा कि उन तमाम चीजों का इफेक्ट होता है जो कि ऐड हो रही होती हैं। जैसे 2 + 2 = 4 है, तो 2 + 2 का जो इफेक्ट होगा इज इक्वल टू 4 का वो इफेक्ट होगा। ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन में रीड कर रहा हूँ। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। देखिए रिजल्टेंट तो वो एक ही फोर्स होगी ना, क्योंकि तमाम चीजों का रिजल्ट निकलेगा तो वो एक होगा। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट, जिसका सेम इफेक्ट होगा एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड, जैसा कि तमाम उन फोर्सेस का होगा इफेक्ट जो कि ऐड की जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या है, अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। बच्चों ये ऊपर इसने कुछ बताया, हमें ये चीजें हमें पहले भी बता दी, लेकिन हमारे जो कि नॉलेज में इजाफे के लिए उसने बता दिया है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने ये चैप्टर 3 में ही डिस्कस कर लिया था, सॉरी सेकंड में, कि फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी, जब मैंने आपको बताया था कि टेबल हम लेते हैं। तो याद है बच्चों, टेबल हमने लिया था, टेबल पे हमने फोर्सेस को एक्सर्ट किया था, तो डिफरेंट में डिफरेंट रिजल्ट दे रहा था, इसलिए हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। देयरफॉर फोर्सेस आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल रूल्स। वो कह रहा है कि अरिथमेटिक रूल्स जो ऑर्डिनरी होते हैं मैथमेटिक्स में, उनके मुताबिक हम फोर्सेस को ऐड अप नहीं करते, बल्कि हम इसको कैसे करते हैं, हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक करते हैं। जैसे ये इसमें देखिए बच्चों, हेड टू टेल रूल में देखें, ये आपने सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है यहाँ से, ये डेफिनेशन करने के बाद पिंक बॉक्स वाली, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है हेड टू टेल रूल। देखें बच्चों, आपने सबसे पहले ये ए वेक्टर ए ड्रा कर लेना। सबसे पहले ये एक वेक्टर ए ड्रा कर लिया आपने, उसके बाद ये बी वेक्टर ड्रा कर लिया आपने। अब देखें ए और बी को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने करना क्या है, सिंपल, आपने बी को उठा के इसकी टेल को ए के हेड के ऊपर रख देना। देखें ये ए है, इसके देखें हेड के ऊपर बी की टेल है। समझ आ रही है बच्चों? इसी तरह जब आप बी वेक्टर को ए की टेल के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि फिर हम क्या करेंगे, हम इसका रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि अब ए की टेल पे और बी के हेड पे इसको रख देंगे, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये है एडिंग वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। ये क्या किया, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। फिगर 4.5 shows a graphical method of vector addition. First select a suitable scale. सबसे पहले हमने एक स्केल को ले लेना है। Then draw the vectors of all the forcing according to the scale. तो हमने स्केल के मुताबिक उसको ड्रॉ कर लेना है। Let's suppose हम कहते हैं कि 5 न्यूटन की फोर्स है, तो हमारे पास कुछ इतना आ जाएगा। हम कहते हैं 10 न्यूटन की है, तो फिर वो ज्यादा जो है वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, इसलिए स्केल लेंगे, उससे दो वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे और उनके बाद उनकी एडिशन करेंगे। अब देखें, ये आपने यहां से स्टार्ट करना, टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज फर्स्ट वेक्टर, एग्जांपल गिवन वेक्टर ए। वो कह रहा है कि हमारे एक कोई वेक्टर आपने ले लेना, जिसको आपने कहना ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, जो कि वेक्टर ए है। देन ड्रा नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर बी। अब वो कह रहा है अब एक बी वेक्टर लें, उसकी जो टेल है वो फर्स्ट ए के हेड से मिला दें। सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? मुझे ठीक आ रही है। हाँ, बाकी बच्चों को सही आ रही है आपके नेट? हाँ जी। अब क्या करना है बच्चों, ए की टेल पे बी के हेड को, बी की जो टेल है उसको ए के हेड पे रख दिया। अब वो कह रहा है सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड फोर्स
इफ एनी, वो कह रहा है कि अगर तीसरी भी कोई हो तो आपने वो भी ड्रा कर लेनी है, लेकिन आप यहां तक करें, ये एक से लेके ए तक करने के बाद यहाँ पे नाउ अ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ वेक्टर ए। अब देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी टेल देखो ए वेक्टर की टेल से कोइंसाइड्स कर रही है, while its head is at head of वेक्टर बी, जबकि रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो है वो बी वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास था हेड टू टेल रूल। ठीक है बच्चों।